स्वागत है मेरे चैनल फिजियोल्यूशन में। आज का मेरा टॉपिक है ACL इंजरी यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। ये एक ऐसा लिगामेंट है जो बहुत ही डीप रहता है घुटने के जॉइंट्स के बीच में। जो हमारी फीमर बोन है और टिबिया जो बोन है उसमें जो हमारा बीच का पटेला होता है उस घुटने के बीच में एक ग्रूव होता है, वहां पे ये लिगामेंट एसोसिएट होता है। ये जो ACL इंजरी है ये किस कारण की वजह से हो सकती है? या तो कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो डायरेक्ट आपके घुटने पे जो झटका लगा है उसके कारण हो सकती है, या फिर अगर आप ओवरवेट हैं और अगर आपका पैर ट्विस्ट हो गया तो भी ACL इंजरीज हो सकती हैं। और ये इस तरीके की इंजरीज जो कॉमन है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज, क्योंकि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनको बहुत ही रिगरस एक्सरसाइजेस डेली करनी पड़ती हैं। सो जो उनके जॉइंट्स हैं समटाइम्स दे आर ओवरलोडेड एंड ड्यू टू सम मस्कुलर वीकनेस और इनसफिशिएंसी दे गेट सच काइंड ऑफ ACL इंजरी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ACL इंजरी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको ACL इंजरी हुई है तो आपको एक बहुत ही एक्यूट पेन फील होगा। इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन से, क्योंकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन होता है वो बहुत ही डिफ्यूज पेन होता है। लेकिन अगर लिगामेंट इंजरी हुई है तो आपको बहुत ही शार्प पेन होगा, जो आप कह सकते हैं कि जैसे नीडल इम्पिंच हो रहा है। और उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ACL इंजरी हुई है या नहीं, कि जब आप कोई सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को बहुत ही डीप पेन हो रही है। 24 घंटे के अंदर इसमें क्या होता है, आपका जो घुटना है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो भी एक कारण है। ब्रूसेस आपको दिखाई देंगे, आपके घुटने के आसपास ब्रूजिंग हुई होगी। आप अपने जो पैर है उस पर वेट बेयर नहीं कर पाएंगे। और क्या हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो नी जॉइंट है वो इनस्टेबल हो गया है। इसके दो मेजर टेस्ट होते हैं जिसको हम लैकमिन टेस्ट कहते हैं और एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट कहते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो दो टेस्ट हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ लैकमिन टेस्ट। उसमें मैंने एक फोम रोलर रखा है पैर के नीचे। इसमें आपको क्या करना है कि ये फीमर बोन है हमारी और यहाँ पे हमारी टिबिया और फिबुला बोन होती है। तो इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे आपने ये यहाँ से होल्ड किया हुआ है, एक थेरेपिस्ट जो है इसको टेस्ट करता है, क्योंकि खुद करना ये संभव नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें इस तरीके से इसको स्टेबलाइज करके हम कोशिश करते हैं टिबिया बोन को मूव करने की। तो अगर ये ऐसे इसमें ट्रांसलेशन पॉसिबल अगर हो तो ये पॉजिटिव टेस्ट है कि हाँ लिगामेंट इंजरी आपको हुई है। तो दिस इज द लैकमिन टेस्ट, जिसमें हम, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई इंजरी नहीं है, इसलिए आई एम नॉट एबल टू मूव दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। और जो दूसरा है उसमें क्या करेंगे हम, वो एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होता है, जिसमें हम घुटने को इस तरीके से 90 डिग्री पे ले आते हैं। इस तरीके से 90 डिग्री पे ले आते हैं और फिर क्या करते हैं हम कि यहाँ पे होल्ड करते हैं हम इस तरीके से, और फिर हम इसको अपनी तरफ ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको इस टिबिया बोन को अपनी तरफ मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मूव होती है, ये इनकी इस तरीके से मूवमेंट होती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जो घुटना है ये बिल्कुल स्टेबल है, इसमें हम कोई ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे। सो इट मीन्स द टेस्ट इज नेगेटिव हियर। हमने अब तक बात की कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको ACL इंजरी हुई है, क्या टेस्ट हम कर सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स मैंने आपको बताया है कि आपका जो वेट बेयरिंग नहीं हो पाती, ब्रूजेस होते हैं, नमनेस भी हो जाती है कई बार। ACL इंजरीज जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है कि मे बी देयर इज जस्ट अ माइनर स्प्रेन ऑफ द लिगामेंट। अगर आपका पैर ट्विस्ट हुआ या कोई इंजरी हुई आपको तो मे बी जो आपके लिगामेंट हैं दे आर नॉट टॉर्न बट येस दे गॉट सम स्प्रेन। ग्रेड 2 में क्या होता है कि पार्शियल इंजरी हो जाती है। जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं जो मांसपेशियों से जुड़े होते हैं, बोन से जुड़े होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो पार्शियल रप्चर होता है, पूरी तरीके से टूटते नहीं हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 है तो इसका मतलब है कि वो ग्रेड 3 इंजरी है जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी होता है।
सो मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है, उसी के 3 और फेजेस हैं जो इसी से एसोसिएटेड हैं, जो कि है एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में क्या होगा कि आपको इन्फ्लेमेशन होगी। तो उस कंडीशन में अगर आपको लिगामेंट इंजरी हो गई है तो सबसे पहले आपको अपना पैर बिल्कुल नहीं हिलाना, इमोबिलाइजेशन फेज में अपने आप को रखना है। नी ब्रेसेस एंड कास्ट अवेलेबल हैं जो आप अपनी नी पर खुद बांध सकते हैं, और कोशिश ये करनी है कि उसको तब तक आप 1 से 2 हफ्ते तक बांध के रखें ताकि आपकी जो इंजरी है वो आगे बढ़े नहीं। स्वेलिंग जो है उसको आप आइस थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं, आप उसमें कंप्रेशन भी दे सकते हैं, और आपको कुछ एक्टिव एक्सरसाइजेज उसमें करनी पड़ती हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं, जिससे आप इसकी जो पेन है उसको रिड्यूस कर सकें। सब एक्यूट फेज जो 2 से 4 हफ्तों के बीच में होता है, इसमें क्या होता है कि पेन थोड़ी कम हो जाती है, तो हम एक्टिव एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी थोड़ी मोबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एडअप करते हैं। और जो थर्ड फेज होता है, उसमें हम जो क्रॉनिक फेज होता है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी जितनी भी मोबिलिटी है, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको रिगेन कर सके, अपना जो प्रोप्रियोसेप्टिव है, बैलेंस है, उसको रिगेन कर सके, जिसमें बहुत सारी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। सो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि आप एसीएल इंजरी में खुद से क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की इंजरी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट सीरीज देखना ना भूलें। फिजियोल्यूशन को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।